प्यारे बच्चों, आज 18/8/2020 विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नोत्तर लिख रहे थे अध्याय के अंतर्गत वाला। तो उसमें 10वां प्रश्न है, प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल कार्बोलिक अम्ल के अंतर कर सकते हैं। तो देखिए प्रयोग लिखा गया, 2-3 दिया है। लिटमस विलियन का प्रयोग करके, लिटमस विलियन प्रयोग करेंगे तो एल्कोहल में क्या होगा, लिटमस विलियन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन कार्बोलिक अम्ल में नीला लिटमस विलियन लाल रंग में बदल जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा जब प्रयोग करेंगे तो तेज़ी से बुदबुदाहट नहीं होगी। यहाँ तेज़ी से बुदबुदाहट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब कार्बोनिक अम्ल में मिलाएंगे। सोडियम धातु का प्रयोग करेंगे तो एल्कोहल में बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी या हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन धीरे धीरे निकलेगी, तेज़ी से नहीं होगा। ये हमारा प्रयोग था। 10वां प्रश्न। ग्रामा का ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकरण वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी देखिए ऑक्सीकारक क्या है। ऐसे तत्व यौगिक जो अपक्रिया के दौरान ऑक्सीजन देते हैं अथवा हाइड्रोजन गैस स्वीकार करते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ये होगा ऑक्सीकारक की परिभाषा। फिर एक प्रश्न आया, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? तो डिटर्जेंट के उपयोग से ये नहीं बता सकते, यानी नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ अधिक मात्रा में झाग देता है। ये साबुन होता तो उसे बताया जा सकता था, डिटर्जेंट से नहीं बताया जा सकता है, या अपमार्जक भी से नहीं है। डिटर्जेंट या अपमार्जक एक ही चीज़ है। एक प्रश्न है और लास्ट है इसका, लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धुलते हैं, ठीक। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद कपड़े को पत्थर पटकते हैं या डंडे से पीटते हैं या ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन से कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रश्न ये है, कपड़ा साफ करने के लिए रगड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो देखिए, साबुन से कपड़ा धुलने के लिए रगड़ना पीटना आवश्यक है, क्योंकि जल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवणों के साथ साबुन क्रिया करके अघुलनशील श्वेत दही जैसा पदार्थ बनाता है। वह पदार्थ कपड़ों पर चिपक जाता है। उसे हटाने के लिए ब्रश या हाथ से रगड़कर कपड़ों को धोना आवश्यक है, नहीं तो वो चिपका ही रह जाता है साबुन से। यहाँ कभी कभी देखेंगे आप कि कितना वो पानी निकालें और कपड़े पे उस साबुन का अंश पड़ा रहता है, नहीं उसको बढ़िया से रगड़ा नहीं गया तो साबुन का अंश उस कपड़े पे ही पड़ा रह जाएगा। अब इसमें आज ही अध्याय के अंत में जो कुछ प्रश्न दिए हैं तो उनके 2-3 प्रश्नों को कर लिया गया है। इसके बाद अगले टर्न पे किया जाएगा। प्रश्न इसमें एथेन का आणविक सूत्र जो C2H6 है, इसमें विकल्प प्रश्न है। 6 सहसंयोजक आबंध हैं, 7 सहसंयोजक आबंध हैं, 8 सहसंयोजक आबंध है, 9 सहसंयोजक आबंध है। तो इसमें देखिए कितना बताया गया, उत्तर बनेगा 7 सहसंयोजक आबंध हैं इसके। बी वाला उत्तर से, बी कहाँ है? यहाँ, ये इसका विकल्प है। अगला प्रश्न, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह 4 विकल्प दिए हैं, कार्बोलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल है। तो इसके जो प्रक्रियात्मक समूह हैं वो है कीटोन। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक के प्रकार्यात्मक समूह है कीटोन। अगला प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब क्या है? भोजन पूरी तरह से नहीं पका। ईंधन पूरी तरह से नहीं जला, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। 4 विकल्प दिया है तो इसका उत्तर होगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, क्योंकि आर्द्र भी होगा तभी नहीं जल रहा, तभी काला करेगा बर्तन। गैस से जला रहे हैं, गैस के बाद भी बर्तन काला कर रहा है, तो इसका मतलब गैस पूरी तरह से नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? उसके चूल्हे में, बर्नर में कोई न कोई गंदगी जमा हुआ है जिससे वो पूर्ण रूप से निकल नहीं रहा और जल नहीं रहा है। अब अगला प्रश्न है जो थोड़ा सा पड़ा है। प्रश्न है इसका, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रक्रिया समझाइए। CH3Cl मेथिल क्लोराइड। तो इसमें CH3Cl में 3 एकलबंध कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच जुड़े होते हैं और 1 एकलबंध कार्बन और क्लोरीन के बीच होता है। देखिए अभी कहा कि 3 एकलबंध कार्बन और हाइड्रोजन, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, और 1 एकलबंध कार्बन और क्लोरीन, यहाँ से भी समझ सकते हैं। कार्बन है, 3 एकलबंध सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक जो है क्लोरीन से किया गया है।
इस प्रकार कार्बन का अष्टक पूरा हो जाता है। कैसे देखिए, कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 6 होता है तो बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और हाइड्रोजन का एक ही होता है, उसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन की देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन, और क्लोरीन की ज़्यादा ध्यान रखिए 17 परमाणु क्रमांक होते हैं। प्रथम कक्ष में आपके 2, द्वितीय कक्ष में 8 और बाह्यतम या संयोजी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन आए क्लोरीन के। तो यहाँ क्या किया, कार्बन अष्टक पूरा करने के 4 तो पहले से है, 1 2 3 हाइड्रोजन लिया, 1 इस क्लोरीन के लिया। इस प्रकार ये देखिए कार्बन अष्टक पूरा कर लिया। और हाइड्रोजन भी इस प्रकार अष्टक पूरा अपना निकटस 2 इलेक्ट्रॉन का पूरा किए हैं। जो हीलियम का उनका अग्रिगेस का निकटस होता है 2 2। अब क्लोरीन के देखिए 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लिया, इसका भी अपना एक अष्टक पूरा हो गया, तो CH3Cl ये हो गया। इस प्रकार जो है आज यही 2-3 प्रश्न हैं, फिर कल अगले टर्न पे इनके प्रश्नों को और आगे बढ़ाया जाएगा। आप लोग प्रश्न लिखिए, प्रश्न याद भी करते रहिए, तो भी आपका ये पढ़ने से फ़ायदा होगा। वैसा नहीं लापरवाही करेंगे तो फ़ायदा नहीं, क्योंकि परीक्षाएं अपने समय पे ही होंगी मार्च तक, उसको ध्यान रखते हुए पढ़ाई पूरा करें।